भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, आए दिन घर में बहुत ज़्यादा कलेश करता है, लड़ाइयाँ करता है बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ, और आपको बस यही चिंता सताई रहती कि जो मेरा बच्चा है उसके कि कहीं जो संगत है वो ख़राब ना हो जाए और वो बिगड़ ना जाए, और आपको बस ये भी डर सताया रहता साथ में कि जो उसकी संगत है उससे संगत के कारण वो कहीं दारू नशा पत्ती कहीं शुरू ना कर दे। तो भक्तों, आज की वीडियो में आप सही तरीके सही जगह पर आए हैं, जिसमें गुरुदेव जी ने जो उपाय बताए हैं अगर आप अपने बच्चे के लिए जीवन काल में करते हैं तो आपके बच्चे का जो भविष्य है, जो जीवन है, वो निश्चित रूप से सही होगा और सुखी संपन्न होगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते हैं। इसमें गुरुदेव जी ने बताया कि आपको करना क्या है। इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि सबसे पहले चाहिए आपको क्या, 3 काली मिर्च। क्या चाहिए? 3 काली मिर्च। उसके बाद चाहिए आपको क्या, 3 लौंग, और उसके बाद चाहिए आपको 3 नीम की जो डंडी होती है ना, तो नीम की डंडी का जिसमें पत्ते लगे होते हैं वो छोटी छोटी सी जो पतली पतली डंडियां होती हैं वो 3 डंडियां ले लें। ठीक है, पत्तों को निकाल दें और 3 डंडी ले लें। अब आपको करना यह है कि मंगलवार के दिन आपको महादेव के मंदिर में चले जाना है। कहाँ पर? महादेव के मंदिर में। जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो आपको करना क्या है कि वो जो 3 की तीनों सामग्री लेकर गए थे और साथ में चाहिए आपको एक तांबे के लोटे में जल, और जो जल भर के लेके जाएंगे वो आपको घर से भर के लेके जाना जल, आपको इसका विशेष ध्यान देना है। इसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि आपके बच्चे का जिसका भी नशे पत्ती से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं, आपका बच्चा नशा करने लग गया है और उसके जो दोस्तों की संगत है खराब है, तो इसके लिए उपाय करना है। इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि सबसे पहले अगर इस उपाय को माता पिता करने गए उनके या कोई परिवार का जन गया है तो वो अपने व्यक्ति का जिसके लिए उपाय करने हैं उसका नाम और गोत्र बोलने हैं महादेव के सामने, और सबसे पहले आपको 1 लोटा जल समर्पित कर देना है जल। ठीक, अब जो माता पिता अगर नहीं गए, वो व्यक्ति खुद ही गया, बच्चा खुद ही गया है, तो आपको करना यह है कि अपना नाम और गोत्र बोल के 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग में समर्पित कर देना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप 1 लोटा जल समर्पित करेंगे महादेव के शिवलिंग पे तो आपको करना यह है कि आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। इसके बाद जो मैंने आपको 3 बेलपत्र, 3 काली मिर्च, 3 लौंग और साथ में मैंने बोला था कि 3 नीम की डंडी लेके जाना है, वो आपको महादेव के शिवलिंग पे टच करवाना है, अर्पित नहीं करना है, टच करवाना है और कहना है कि हे महादेव, आज मैं आपके समक्ष आया हूँ, आई हूँ कि मेरे व्यक्ति का, जो घर का व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा पत्ती शुरू कर दिया है, मेरे को डर सता रहता है कि अपने जीवन के साथ कुछ गलत ना कर ले, इसका जीवन मंगल में बने रहे, तो मुझे ये आप औषधि के रूप में प्रदान करिए जिससे इसके जो नशे की आदत है समाप्त हो जाए। आपको वो औषधि के रूप में मांगना है। आप समझ में आया? किसके रूप में? औषधि के रूप में। अब आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस तरीके से जब आप औषधि लेकर आ जाएंगे घर पे महादेव से जो आपने मांगा है, वो आपको एक भगोने पे, छोटा सा भगोना ले, पानी भरे उसमें आधा भगोना, और उसको अच्छे तरीके से उबाल लें। जब थोड़ा सा बचेगा पानी, अब उसको आप एक किसी डिब्बी में, शीशी में डाल दें, और जब भी उसको फ्रिज में भी रख लें। ठीक है, और जब भी आपका बच्चा खाने के लिए मांगता है कुछ, ठीक है, या तो पीने के लिए पानी वगैरह देती है तो उसमें थोड़ा सा मिला दें और चुपचाप करके दे दें। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त इस तरीके से उपाय करता है उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि वो जो औषधि है वो छोटी मोटी औषधि नहीं है, वो महादेव से आपने औषधि के रूप में मांगा है। तो ये हो गया हमारा क्या, पहला उपाय। अब हम चलते हैं बच्चे के पढ़ाई से रिलेटेड। जो भी बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसके पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कम नंबर आते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है तो उसका एग्जामिनेशन निकलता नहीं है, तो बस आपको चिंता नहीं करना है। आपको करना ये है कि जब भी महादेव के प्रदोष काल का जो व्रत होता है, ठीक है, किस दिन? प्रदोष काल के दिन पे आपको महादेव के शिवलिंग पे सबसे पहले 21 चने की दाल लेनी। कितनी? 21 चने की दाल। और उसके बाद चाहिए आपको 21 काले जो चावल होते हैं ना, कच्चे चावल, वही 21 कच्चे चावल, कहीं से टूटे फूटे खंडित ना हो, बस आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। और साथ में चाहिए आपको एक तांबे का लोटा, और तांबे के लोटे में वही 21 चने की दाल और 11 चावल की दालें आपको डाल लेने। जब आप डाल लेंगे तो आपको करना यह है कि 1 लोटा जल भर ले। जब आपको 1 लोटा जल भर लेंगे तो आप प्रदोष काल के दिन महादेव के मंदिर में चले जाएं। महादेव के मंदिर में जब आप पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले वही महादेव की आराधना करनी है। ठीक, उसके बाद आराधना करने के बाद अब आप उपाय करने के लिए तैयार है। उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना यह है कि सबसे पहले जो भी व्यक्ति गया है इस उपाय को करने के लिए, उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है। अगर उनके माता पिता गए हैं, वो बच्चा नहीं गया किसी कारणवश, तो उसको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है, और जो भी समस्याएं चल रही हैं, समस्याएं सबसे पहले बतानी है। अब आपको वही 21 चने की दाल,
आपको 11 चावल के दाने और 1 लोटा जल पूरा का पूरा आपको समर्पित कर देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप जल समर्पित करेंगे तो एक ही समान धारा पे करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहना है। तो थोड़ा जल आप महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में समर्पित करें, थोड़ा जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है और थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश के स्थान पर करना है और थोड़ा सा जल आपको जलाधारी वाले भाग पे करना, मतलब अलग अलग जगह पे जल अर्पित करना है, जिससे वो जो होगा क्या, वो जो आप 11 चावल के दाने 21 चने की दाल लेकर गए वो अलग अलग जगह पे समर्पित हो जाएंगे। उसके बाद आपको करना ये है कि जब जल समाप्त हो जाएगा आपको अंतिम अपनी मनोकामना मांग लेनी है। जिस भी एग्जाम में या किसी में भी सिलेक्शन ना रहो या पढ़ाई में बहुत बच्चा कमजोर है, वो आपको मनोकामना मांग लेनी महादेव से और अपने घर की तरफ चले जाना। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय कुछ तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे। जी हाँ भक्तों, निश्चित रूप से पूरी करेंगे। बस आपको निश्चित रूप से इस उपाय को कर लेना है, क्योंकि इस उपाय को करने से लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है। लाखों लोगों ने अपना एग्ज़ाम और सिलेक्शन करवाया है इस उपाय को करने के बाद। आप इस उपाय को जरूर करें और जो भी इस उपाय से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न है, समस्याएं चल रही हैं, वो आपको हमें कमेंट बॉक्स पे पूछ लेना। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये उपाय आप जरूर करिए, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी ही होगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल में। हर हर महादेव।